इस खूबसूरत प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जोन नंबर 7 के डीसीपी आली जनाब पुरुषोत्तम कराड़ साहब, सभी 8 पुलिस स्टेशन से आए हुए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर्स और उनके साथी, पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई आली जनाब ओनावने साहब और आप सभी लोगों का मैं सब खैर मकदम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ नाचीज़ को भी बोलने का मौका दिया गया। सर, जब कभी किसी समाज में अमन और शांति लाने की बात चलती है तो मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि मेरा भी उसमें थोड़ा योगदान रहे और मैं भी अपने दिल की बातों को वहां तक पहुंचाऊं जहां के जिम्मेदार लोग उस पर कुछ, अगर वो मशवरा सही है, उस पर काम करें और 1% भी अगर वो काम कर गया तो मैं अपनी जिंदगी को सार्थक, अर्थ वाला मानता हूं। और ये शुभ काम जिंदगी को संवारने का, समाज में अमन और शांति लाने के लिए, इंसाफ लाने के लिए और समाज से नशा जैसी चीजों को दूर करने के लिए ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, उसके लिए सर डीसीपी साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो काम समाज के लोगों को करना चाहिए वो आज पुलिस महकमा अपना वक्त निकाल कर रहा है। सर, मेरा ताल्लुक पार्क साइड पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन से है। पार्क साइड एक ऐसा इलाका है जहां स्लम की आबादी है सर, और वहां पर नशेबाजों का कारोबार बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा था। हमारे पार्क साइड पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब, मेरे साहब यहाँ बैठे हैं। जब ये पार्क साइड का इन्होंने जब चार्ज लिया तो इन्होंने ऐसे ही वहाँ के लोगों की मीटिंग बुलाई और एक नहीं कई मीटिंग बुलाई, ये समझने के लिए कि आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये नशा आता कहाँ है, इसके कारोबारी कौन है। यूजर तो सामने दिख जाता है सर, चरस पी के, गांजा पी के, भांग पी के पड़ा रहता है। सर, आपको ताज्जुब होगा, मैं सराहना करना चाहूँगा कि हमारे मेयर साहब ने अपने कार्यकाल में तकरीबन 1 साल का हुआ है, 21 केसेस बेचने वालों के पकड़े हैं। 21 केसेस जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यूजर तो सैकड़ों में पकड़े जाते हैं सर। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर पुलिस को सही ढंग से इंफॉर्मेशन दी जाए तो पुलिस अपने तौर पर बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। मेरा इसमें बोलने का मकसद ये है कि आप लोग जिस इलाके से भी हैं वो अपने इलाके के सीनियर पीआई से के टच में रहिए और ये बात मत डरिए कि आपके नाम को लीक किया जाएगा और आपको वो जो नशेबाज लोग हैं, जो नशा बेचने वाले लोग आपको हैरस करेंगे। मुंबई पुलिस पर आप भरोसा जिस तरह से रखते हैं, यहाँ भी भरोसा रखिए और यकीनन ये लोग वहां तक पहुंचकर इस गंदगी को दूर करने का पूरा काम करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे आलिम दीन बैठे हुए हैं। हमारे पार्क साइड पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक प्रोग्राम लिया गया नशा मुक्ति का, मदीना मस्जिद के सामने रोड नंबर 1 पर भी पिछले ही महीने था। उस स्टेज पर सारे आलिम दीन थे, मैं अकेला ऐसा था जो उनके ग्रुप से थोड़ा हटकर था। मुझे बुलाया गया, मैंने बहुत ही अदब के साथ उनसे कहा, हमारे आलिम दीन से कहा कि सर, हमारी जितनी स्पीचेस होती हैं आलिम दीन की, उलमाए किराम की, मस्जिदों में हो या किसी जलसे में हो या किसी प्रोग्राम में हो, हर मजलिस में हमारा इमाम, हमारा आलिम दीन ये कहता है कि नशा हराम है, शराब पीना हराम है। और एक बार नहीं, हमेशा कहता है और हर मुसलमान, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बूढ़ा हो, उसके कान में ये बात जा चुकी है कि नशा करना हराम है। तो आखिर क्या वजह है कि हमारी जो बातें हैं उन पर असर नहीं करती हैं, फिर भी हमारी कौम नशे की लत में, 2-4 नशे की लत में डूबती चली जा रही है। सर, आप सर्वे करना चाहेंगे, हमारी कौम में सबसे ज्यादा नशेबाज मिल रहे हैं। सर, मैं बहुत ही तकलीफ के साथ इस बात का मैं आज एतराफ़ कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि हमारे नौजवान, मुस्लिम नौजवान
नशे का आदी होता जा रहा है। इसके कॉज क्या है सर, इसके रूट्स क्या है? हमारे आलमी भी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, हमारे माँ बाप परेशान हैं। थोड़ा सोशल वर्क में हूँ, हमारी पार्क साइड में मॉडर्न हाई स्कूल है, मेरे खुद की स्कूल है। उस प्लेटफॉर्म से मुझे मेरे पास में सैकड़ों पेरेंट्स मेरे टच में रोज रहते हैं। कुछ पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर मेरे बच्चे को 6 महीने के लिए जेल डलवा दीजिए, सर से बात कीजिए। किसी ना किसी तरीके से 6 महीना जेल में रहेगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। सर आप समझ सकते हो कि जेल में डालने का मतलब क्या होता है? जेल में डालने का मतलब होता है उसकी लाइफ, उसकी नौजवानी, उसका करियर बर्बाद। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो माँ के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? सर फोन करते हैं बच्चे नशेबाज, पुलिस को फोन करते हैं, 100 नंबर डायल करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर पे बम रखा हुआ है, ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप को। पुलिस का 100 नंबर है तो पुलिस आएगी सर? तहकीक से पता चलता है कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैकमेल कर रहा था। ये हालत पे हम आ गए हैं। और ऐसी हालत पे आने के बाद ऐसे केसेस जाएं कहां लेकर, कहां जाए? जिस घर के 2 बच्चे नशेबाज हो गए हैं, जिसके मोहल्ले में 3, 4, 5 लोग नशेबाज हैं, उनको टोकते हैं, वो मारने आते हैं। इंसान अपनी इज्जत बचाने के बाद चलो उसके मुंह मत लगो, जाना दो, उसके हाल पे छोड़ दो। कहां जाएं सर? हमने ये फैसला किया है पार्क साइड में कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए सोशल कॉज के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जहां इस तरह से तकलीफ में जो लोग हैं, जिनके बच्चे नशे की तरफ चले गए हैं, घरों में दंगा फसाद कर रहे हैं या जो जाने वाले हैं, उनको किसी तरह से रोकने के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया जाए। हमने अपने पार्क साइड के उस मंच पर कहा कि आप आइए, केसेस लेकर आइए, हम लोग मिल बैठकर उसका रास्ता निकालेंगे। सर पिछले महीने प्रोग्राम था, अभी तक अपने पास 4 लोग आ चुके हैं और हर बात को मैंने मेरे साहब से डिस्कस किया है और उसका नतीजा भी निकाला हम लोगों ने। तो मेरा मशवरा तो नहीं कह सकते हैं, राय ये है कि अगर हर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में यहाँ जो जिम्मेदार बैठे हैं वो आप अकेले नहीं हैं सर, आप एक अंजुमन की तरह हैं, आप एक संस्था हैं, आप कौम को जोड़ सकते हैं। जाने दीजिए समाज की बातों को, अपने कौम के नशेबाजों को रोक लीजिए, आप जीत जाओगे सर। आप भी थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाइए, 2-4 लोगों का एक प्लेटफॉर्म बनाइए, मस्जिदों के प्लेटफॉर्म को उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बैठिए उनके साथ कि जो भी नशेबाज लोग हैं उनके पेरेंट्स आए, उनके केस स्टडी करें, इलाके के सीनियर साहब से मिलें और उसके लिए कोई रास्ता निकालें, रिहैब का रास्ता निकालें। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा क्या है, उन बच्चों से हमें है सर जो अभी स्कूलिंग एज में, जो नशा तो नहीं करते हैं लेकिन सिगरेट पान बीड़ी खाना शुरू कर दिया है, उन लोगों को बहुत ही जल्दी किसी ना किसी तरह से नशे का आदी बना दिया जाएगा। समाज के जो ऑड एलिमेंट्स हैं, जिनका कारोबार नशा बेचना है, वो अपने ग्राहक कैसे बनाते हैं हमें पता नहीं चल पाता। सर अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपकी मीटिंगों में, आपकी महफिलों में बच्चे, ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेज पढ़ते हैं, थोड़ा सा उन पेरेंट्स को गाइड कीजिए कि वो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। जब बच्चा कॉलेज से आए, स्कूल से आए, उसको थोड़ा सा बातचीत करें, एक 10 मिनट तो दें आप उसको। बेटा तेरा दोस्त कौन है, तेरी सहेलियां कौन है, क्या करता है, क्या बैकग्राउंड है, इंक्वायरी नहीं। उससे क्या होगा, हमारी मोहब्बत, हमारी लगाव, हमारी नजर उन पे रहेगी। उनको एहसास होगा कि हमारे अब्बा, हमारे भाई, हमारे चाचा जो भी हैं हम पर नजर रखते हैं। कल कोई गलत दोस्ती करूंगा, पकड़ा जाऊंगा, मुझे डांट पड़ेगी। तो काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। हम तो अपने स्कूलों में बैग भी चेक करवाते हैं सर, और कभी कभी मेरे स्कूलों के बच्चों में बैग में क्या मिलता है, वो सिगरेट जो आजकल निकला ना, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, एक बार मुझे मिला। मैंने कहा भाई ये क्या है, नहीं बोले वो मेरे दोस्त का है। करते करते वो दोस्त भी पकड़ा गया, दोस्त के दोस्त भी पकड़े गए। पकड़ने का मतलब यह है, समझाया हम लोगों ने, उनके पेरेंट्स बुलाए गए। वक्त पर अगर हम बच्चों को नशा करने से रोक देंगे तो ये बच्चे 15, 16, 18, 20 साल के बाद ये बच्चे नशा नहीं करेंगे। नशा करने की जो उम्र है वो स्कूलिंग एज की है, वो कॉलेज की उम्र की है। इन्हीं उम्र में हमें उनको संभालना है। मस्जिदों में उनका जो है इज्तिमा रखिए, हफ्ते में, महीने में ऐसी उम्र के बच्चों का।
खवातीन का, लेडीज का अलग रखिए और जेंट्स लोगों का अलग रखिए। सहनसाजी अगर हम करने में कामयाब हो गए बच्चों के, तो इंशाल्लाह पाक साइड की में जिस तरह से इंप्रूवमेंट मुझे हमें दिख रहा है, आप लोगों के यहाँ भी पूरे जोन नंबर 7 के लोगों में भी हमें वो चीज दिखाई देने लगेगी और बड़ी कामयाबी होगी सर। और जब नशा नहीं करेगा तो हमारा बच्चा गुनाह नहीं करेगा, हमारा बच्चे के ऊपर FIR नहीं होगा, सारे गुनाह, सारी दिक्कतें, सारी चीजें तो नशे में होती हैं, तो हमारा समाज जो है पाक समाज बन जाएगा। धन्यवाद सर, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।